How are all you friends? Hope all are doing well. I'm also doing okay. Just came from work these days, it's a bit hectic there. और मेरा ऑफिस तो बहुत दूर है, मेरा घर से अराउंड 27 किलोमीटर, सो बहुत टाइम लगता है जाते आते, ऑलमोस्ट 3 आवर्स तो चले ही जाता है। तो आज तो मैं थोड़ा घर की जो हाउस होल्ड वर्क होता है, जो चोर्स हम लोग करते हैं, तो उसी के ऊपर एक ब्लॉग मैंने बनाने के लिए सोची हूँ। और जो मैंने सोचा है कि जो माइक्रोवेव से हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, और मैं मेनली तो ऑफिस से आके खाना गरम करती हूँ, तो उसके बिना भी माइक्रोवेव से बहुत मज़ेदार कुछ काम कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा ही 6 हैक जो माइक्रोवेव से रिलेटेड है, दैट आई विल शेयर विद यू। सो दोस्तों, लेट्स गो, चलते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस, माय फर्स्ट हैक इज नींबू का रस निकालने का तरीका। Whenever I need some नींबू का रस, मैं उसे माइक्रोवेव में लो हीट में मैं 30 सेकेंड तक चला लेती हूँ। उसके बाद उसे निकाल के आधा हिस्सा में काट के मैं रस निकालती हूँ। तो कंपेयर टू जो नींबू माइक्रोवेव किया नहीं है, उससे तो बहुत ज़्यादा रस माइक्रोवेव किया वाला नींबू से निकालते हैं। गाइज, यू कैन ट्राई इट एट योर होम टू, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नींबू का जूस निकालने का ये तरीका आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो सेकेंड ट्रिक है वो है ये मूंगफली का छिलका निकालना है। हम लोगों को बहुत सारी बंगाली रेसिपीज़ है जिसमें ऐसे वाला पीनट्स चाहिए। तो इसके लिए हमें ये सोक्ड पीनट चाहिए और ओवरनाइट सोक करना पड़ता है, लेकिन हम ये हमेशा भूल जाती हो। तो इंस्टेंट मूंगफली का छिलका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो माइक्रोवेव में 1 मिनट चला लेते हैं। ठंडा होने का बाद इसमें जब मैं छिलका निकालने का कोशिश करती हूँ तो बहुत ही जल्दी ये निकल आती है। तो हम जब बंगालीज बहुत सारा डेलिकेसीज मैं ट्राई करती हूँ, लाइक मोचार घंटो, शाक भाजा, तो इसमें हम ये मूंगफली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। दोस्तों, हम लोग जब कुछ घर में नॉनवेज बनाते हैं तो गार्लिक इज़ अ मस्ट, बट गार्लिक पील करना मुझे तो बहुत ही टीडियस लगता है, और इसमें मेरा नेल्स पे दर्द भी हो जाता है, एंड ये बहुत मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, एंड ऑफन आई डिसलाइक इट। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो गार्लिक का क्लोव्स है उसका ऊपर वाला हिस्सा मैं चाकू से थोड़ा सा स्लिट कर लेती हूँ, और ये सब एक माइक्रोवेव से कप या बोल या कुछ कटोरे में रख के मैं ये माइक्रोवेव में लो हीट पे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक चला लेती हूँ। उसके बाद वो ठंडा होने का बाद उसको निकाल के मैं जब इसको पील करती हूँ तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गार्लिक जो स्किन है वो अपने आप निकल आता है, और थोड़ा जो बचा है वो थोड़ा सा कोशिश करने से ऑटोमेटिकली इट कम्स आउट। माय नेक्स्ट हैक इज माइक्रोवेव में पापड़ बनाना। पापड़ तो हम लोग सभी लोग खाते हैं, लेकिन ऑफन वी फ्राई इट इन ऑयल, जो कि बहुत हेल्दी तो नहीं होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये पापड़ जो है वो एक माइक्रोवेव से प्लेट में इवनली बिछा लेती हूँ, और ये माइक्रोवेव में आधा मिनट तक मैंने माइक्रोवेव करती हूँ। उसके बाद वो पलट के फिर आधा मिनट तक माइक्रोवेव करने का बाद मेरा पापड़ रेडी, जो कि हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है।
एंड बहुत कम समय में ये रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा 5th ट्रिक है माइक्रोवेव में पोटैटो बॉईल करना। बॉयल पोटैटो तो हम लोगों को बहुत रेसिपीज़ में ज़रूरत होता है। इसके लिए मैं एक आलू लिया है और उसमें फोर्क से थोड़ा छेद कर देती हूँ और वो छेद करने का बाद वो माइक्रोवेव में रखती हूँ और 2.5 से 3 मिनट तक इसको चलाएंगे और 3 मिनट के बाद एक फोर्क या चम्मच से वो पलट देती हूँ और 3 मिनट तक वो चला लेती हूँ। उसके बाद मैं जो 5 मिनट्स के बाद वो जब हम निकालते हैं तो मेरा बॉइल्ड पोटैटोज रेडी है। वो ठंडा होने के बाद जब मैं पील करती हूँ तो ये बहुत ही आसान तरीका से ये पील हो जाता है और मेरा बॉइल्ड पोटैटो रेडी है। और इसको आप बहुत सारा रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ सैंडविच बनाना है और कुछ इवनिंग स्नैक्स जैसे कि आलू टिक्की और चाट ऐसा बनाना है। तो इसको आप बहुत आसान तरीका से बॉयल पोटैटो माइक्रोवेव करने से विदिन 5 मिनट्स आपको रेडी हो जाता है। My last and final hack है onion chopping, which seems very difficult and hard work for me because while chopping often मेरे आँखों में आंसू आ जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये ऑनियन में 2 या तो 4 टुकड़े करके माइक्रोवेव में डालती हूँ और ऐसा 30 सेकेंड तक चला लेती हूँ। तो वो जो ऑनियन मैं जब निकालती हूँ और कट करती हूँ तो आई फील इट वेरी इजी बिकॉज इसके बाद मैं जब ऑनियन चॉप करती हूँ तो बिल्कुल मेरा आँख में कुछ पानी नहीं आता है। तो दोस्तों, आई फील यू लाइक माई वीडियोज़ एंड माइक्रोवेव हैक्स। तो हर दिन रोज़ नए नए वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay blessed, stay happy. Bye bye. Take care.